हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल टॉपर 24 में स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ठीक है, ये जो अर्थमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे चैप्टर हैं कि यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अर्थमेटिक का मैक्सिमम पोर्शन जो है कवर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऐसे भी देखेंगे तो दैनिक जीवन में परसेंटेज का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, कोई भी सामान लेने जाए, कोई भी चीज मतलब यदि किसी शॉप से परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज का छूट देता है। फिर या एग्जाम देते हैं तो उसमें भी मार्क पाते हैं तो लोग पूछ देते हैं कि नहीं आपको कितना परसेंटेज बना, तो परसेंटेज निकालना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं परसेंटेज में कि सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जीरो से हाई लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है, देखिए परसेंट के किससे बना? परसेंटेज जो परसेंट है क्या है? एक लैटिन भाषा है। ठीक है, लैटिन भाषा एक शब्द है जो किससे बना है, किससे लिया गया है? परसेंटम से लिया गया। किससे लिया गया है? परसेंटम से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? परसेंटम से लिया। परसेंटम का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रति एक सौ। ठीक है, फिर से देख लीजिए परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का होता है परसेंटम से लिया गया है। ठीक है, परसेंट जो परसेंटम से लिया गया इसका मतलब होता है प्रति 100। प्रति 100 का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर से जो कितने में से 100 में से लिया जाए। ठीक है, जैसे कि मान जाइए यहाँ ये कर दिया जाए 20%। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 अपान में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, अब देखिए 20% की बात हो जाए तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या 100 है, ऊपर कितना होगा? 20 होगा। तो मतलब आउट ऑफ 100 मतलब टोटल मार्क कितने थे? टोटल मार्क कितने थे आपके? 100 थे। 100 में से कितना नंबर पाए हैं आप? 20%। ठीक है, या फिर कोई भी ले लीजिए 75% ले लीजिए। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 70/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 75/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा टोटल मार्क हो गया। टोटल मार्क्स में से हम कितना मतलब ऑब्टेन किए हैं? 75। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजें इसमें देखिए परसेंटेज हम लोग डिनोट किससे करते हैं? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? चिन्ह। किससे प्रदर्शित करेंगे? इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत को क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान दें कि मतलब जो परसेंटेज है किस मतलब परसेंटेज किससे डिनोट करेंगे। यहाँ चिन्ह भी लिखेंगे, इसमें क्या बोलते हैं? डिनोट बोलते हैं। तो किससे दिखाएंगे? मतलब ये सिंबल है इसका। ठीक है, इसका ये सिंबल, इससे हम लोग क्या कर डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में? और एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब कहीं भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है तो ले जानिए। इसका मतलब यदि कहीं चिन्ह तो जान गया, इसका मतलब क्या होगा? कहीं भी ऐसी सिंबल यदि दिया है तो इसका मतलब आप समझिए कि 1/100 कहीं भी लिखा हो। कहीं भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 25%, इसका मतलब क्या? 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब परसेंटेज का मतलब क्या बताया हमने? 1/100। ठीक है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करो 25 कितनी बार जाएगा? 1/4। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए अब जैसे मान लीजिए इसको कहा जाए 1% को क्या लिखेंगे? 1% को क्या लिखेंगे? जैसे 1 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में परसेंटेज का मतलब क्या बताएं अभी? परसेंट 1/100 बताएं। ठीक है, इसको और हमको रिजॉल्व करना हो तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? 1 मतलब 0.01। देख लीजिए आएगी नहीं समझ में? ये देखिए ये बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मालूम होगी कि मतलब ये कैसे हम लोग 0.01 कर दे। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 25,000 है। ठीक है, घाटा में क्या है? 100 है। तो आप तो सीधे सीधे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट गया। ठीक है, तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, बट कुछ और चीजें बता देते हैं
ठीक है, कि जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भाग देने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 to 5 दिया है, ठीक है, अपान में 100 दिया है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको 5 से मतलब डिवाइड करेंगे, अंश और हर को डिवाइड करने के बाद जब छोटा हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखेंगे, काउंट करेंगे कि मतलब इधर कितनी जीरो है, नीचे 1 2, कितना जीरो है 2, एंड उधर से मतलब ऊपर की संख्या में क्या करेंगे, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करते हैं। जैसे 1 2 संख्या है तो 1 2, तो कितनी संख्या है यहाँ पर आ रहा है 2.25 हो जाएगा। सीधे सीधे इसका आंसर कितना लिखेंगे हम लोग 2.25। ठीक है, समझ में। दूसरा देख लीजिएगा, और इसमें बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी। जैसे मान लीजिए कि 1.25 है, ठीक है, अपान में यहाँ 1000 है, इतना दे दिया गया है। तब इसको हमको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब एक तो नियम है कि आप काट के और छोटा कर लीजिए, उसके बाद लिखिए, और एक है कि सीधे काउंट कीजिए आप 1 2 3, कितनी संख्या है, जीरो कितनी है 1 2 3, तो जितना ही मतलब जीरो रहता है उतनी संख्याएं मतलब किस साइड से, राइट साइड से काउंट किया जाता है, उसके बाद पॉइंट लगा दिया जाता है। तो कितना 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 0.123, देख लीजिए, ठीक है, आया समझ में। दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है 12 भी दिया है, 12 अपान में क्या दिया 1000 दिया है। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 12 अपान में 1000 दिया है, जब इसको हमको दशमलव में डेसिमल में जब लिखना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने नंबर हो गए, कितने जीरो है 3, और यहाँ पे कितने ऊपर कितने 1 2 ही है। तो इस कंडीशन में 2 है तो एक 3 बनाने के लिए आगे हम लोग क्या लगाएंगे, जीरो लगा लेंगे। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या आएगा 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.012, देख लीजिए, ठीक है। और एक आठ और बता देते हैं ताकि आप समझ में आ जाए अच्छे। देखिए जैसे मान लीजिए कि 12 3 है, सॉरी 12 3 है, यहाँ पे मतलब 10,000 दे दिए मान लीजिए। अब इसको करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जीरो पहले काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4, कितना है 4, और नंबर काउंट करते हैं राइट साइड से, कितना है 1 2 3 ही है, ठीक है। तो 4 लाने के लिए हम लोग जीरो आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तब इसको क्या लिखेंगे हम लोग 0.0123, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। जैसे मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, एक नंबर और दिया है, मान लीजिए दिया है आपका 17 दिया है, ठीक है, अपान में 1000 दिया है। इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, काउंट करेंगे इधर से, तो कितना है 1 2 3, हमेशा राइट साइड से काउंट करेंगे, ठीक है, और ऊपर भी राइट साइड से काउंट करेंगे, तो कितना 1 2 3, और ऊपर काउंट करेंगे तो कितना 1 2 ही है। 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे जीरो लगा देंगे, जीरो लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा आंसर 017, देख लीजिए, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट हल करते हैं। इसमें इतनी सारी चीजें आप जितना बताया कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी परसेंटेज बहुत सारी चीजें बाकी हैं बताने के लिए, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट डाल के यहाँ लिख दे रहा हूँ। भिन्न संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जब कोई संख्या क्या हो p/q के रूप में हो, इसको p को क्या बोलेंगे हम लोग, अंश, क्या बोलेंगे अंश, अनिश्चल संख्या क्या बोलेंगे हर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या यदि अंश अपान हर के रूप में है तो उसको हम लोग भिन्न संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए किसी प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। एक केस कौन सा था,
फर्स्ट। अब हम केस सेकेंड देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत बोले तो सिंबल, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला कंडीशन, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड केस क्या है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। आए समझ में। देखिए इस पे कुछ एग्जांपल दे देते हैं। पहले वाले का क्या दिया, किसी भी प्रतिशत को, ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे अभी हमने बताया, अभी जैसे मैंने 25% है, ठीक है। अब इसको हमको किसमें बदलना है, भिन्न में। किसमें बदलना है, भिन्न में। जब भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करें, 25 तो लिखेंगे। और अभी हमने क्या बताया आपको कि इसका मतलब ही होता है 1/100 होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे देखा 1/100, ठीक है। तो आप 25 का 1 में मल्टीप्लाई कर 25 में कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अपन में क्या होगा 100। अब देखिए 100 से भाग दे ही रहे हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 25, जब इसको कट करेंगे तो कितना 1/4 के बराबर होगा, ठीक है। आए समझ में। और नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और दिया है, 125% दिया है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 125 तो रहेगा ही रहेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। और 125 को जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 125/100 होगा। और जब इसको कराएंगे तो 25 से काटिए, 25 से कितना होता है, कितना का 5/4 आएगा। आए समझ में, ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मतलब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदला कैसे जाता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड पढ़ते हैं, क्या इसमें कह रहा है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान 2/5 है, ये हम क्या भिन्न में दिया हुआ है। इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करें, 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5, 5 2 कितना होता है 10, तो कितना 2 × कितना होगा 20। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 20 2 कितना होगा 40, आंसर आ जाएगा 40%। आया समझ में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऐसे दिया गया है, जैसे क्या है 5/8 दिया गया, ठीक है। इसको हमको किसमें बदलना है, प्रतिशत में, ठीक है। ये भिन्न में संख्या दी, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ काटिए कितना होगा, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए किसी को ये नहीं समझ में 25 हम कैसे डायरेक्ट लिखें, तो छोटे छोटे नंबर्स कटा भी सकते हैं। देखिए जैसे कटा के चेक भी करा दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करते सारी चीजें याद हो जाएंगी, नहीं कितने से कौन कट रहा है। देखिए 2 से काटिए तो 2 5 कितना होता है 10, 2 4 कितना होता है 8 होता है। फिर 2 से काटिए, 2 2 कितना होता है 4, 2 5 कितना होगा 10, और 2 2 कितना होगा, सॉरी 2 2 कितना होगा 4 होगा। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5/2 इंटू में क्या होगा 25 होगा, ठीक है। और उसको और सॉल्व करेंगे तो 25 5 कितना होगा 125 होगा। 125 अपन क्या होगा 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटिए 2 6 होगा, ठीक है। 2 6 कितना 12 होगा। उसके बाद देखिए और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 2 कितना होगा 4 इंटू में 2 5 10। देखिए इसका इतना आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में। चेक कर लीजिए, इतना आ रहा है, मतलब 125 मल्टीप्लाई 125 में जब 2 को डिवाइड करेंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आई थिंक इतना ही आना है, क्योंकि देखिए हम जब 12 में जब 2 का भाग दे रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होता है कि 0 यहाँ क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ मतलब जब 12 में 2 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जा रहा है ना, ठीक है। जब पूरा कट जा रहा है तो इसीलिए यहाँ 0 बढ़ जाता है। आया समझ में। यदि 0 मतलब 0 नहीं बढ़ाते, यदि इतना लिख देते हम लोग 625 लिख देते, तब इतना हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आया समझ में।
क्योंकि यहाँ देखिए जब 12 में 2 का भाग देने तो पूरा पूरा कट जाता है। जब भी नंबर सब पूरा पूरा कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका आगे का 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में? देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा आप लोग, आई थिंक सही ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें मालूम होगी आप लोगों को, तो कुछ और बताते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज बहुत डेंजर बीमारी है। ठीक है, कोरोना से भी डेंजर बीमारी है कोरोना। ठीक है, क्योंकि मतलब कोरोना देखिए ऐसी बीमारी जिसके वैक्सीन खोज लिया गया था। ठीक है, बट ये परसेंटेज ऐसा ना जो पूरी लाइफ मतलब इसका इलाज ही नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं इसका यूज है। ठीक है, तो आप परसेंटेज जितना अच्छे से हो सके पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए अपने दैनिक जीवन में, इसको मतलब यूज कीजिए, तभी समझ में आएगा। रट्टा मारने से कोई चीजें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मानिए कोई क्वेश्चन दिया गया है परसेंटेज में, जैसे मानिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, दे दिया जैसे मानिए 30 का नहीं 40 का दे दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया 40 का, यदि का जैसे 40 का हमको कितना निकालिए, 30% निकालिए, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करना हो तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। हमेशा ध्यान दीजिए, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 40 गुणते क्या होगा 30% हो जाएगा। आया समझ में? इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 40 इंटू 30, और परसेंटेज का मतलब क्या बताया, 1/100 बताया। ठीक है, अब देखिए सारी संख्या मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग क्या है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, तो कितना हो गया 4 इंटू में 3, तो 4 3 कितना होगा 12। आया समझ में? देख लीजिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन यदि दिया गया है आपका 42 का दे दे, 42 का कितना 20% दे दे, तब इसको हमको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 42 तो लिखेंगे, लेकिन का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, और 20 लिखेंगे, और इस सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, इंटू में 1 कितना होता है 100 होता है। अब देखिए जब इसको कट करेंगे, देखिए 1 0 से 0 1 कट हो जाएगा, उसके बाद कितना 2 1 जा 2 2 5 जा कितना होता है 10, सॉरी 2 1 जा 2 5 2 जा कितना हो, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ 2 5 जा 10 सही है, 10 कितना हो जाएगा 42 इंटू में 1 अपान में कितना होगा 2 होगा। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा 42 अपान 5, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 8 जा कितना होता है 40 होता है ना, सही है 40 होता है, 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, पॉइंट कितना हो जाएगा, सही है। देख लीजिए, अरे इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, कभी बहुत बच्चों वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे भाग देंगे तो कितने पर जाएगा, 5 8 कितना होता है 40 होता है, 2 बचेगा, नहीं भाग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे फिर कितना हो जाएगा 5 और कितना होता है 20 होता है, कट गया तो कितना 8.5 ही आएगा। ठीक है, आए समझ में? चलिए नेक्स्ट बताते हैं इसी में क्वेश्चन। देखिए जैसे मानिए कोई क्वेश्चन दिया गया है 30 का कितना 25%, तो आप लोग फटाफट बता भी सकते हैं 30 का 25% का मतलब क्या होगा, 30 तो रहेगा, का मतलब गुणा होता है 25 होगा, और इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है, कितना होता है 1/100। इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 30 कितना होगा 4, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 15/2 होगा, अब 15/2 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7.5 होगा। ठीक है, आए समझ में? इसको भाग देके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 7.5 ही आएगा। आए समझ में? जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन एक दिया गया है 85 दिया गया। ठीक है, 85 का दिया है, 85 का कितना 65%। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 85 लिखेंगे, 85 का मतलब गुणा 65 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब कितना 1/100। ठीक है, अब देखिए इसको कट कर, देखिए हम 0 है नहीं तो कट कर देते हैं। अब इसको हम 5 से कटेंगे, 5 1 कितना होता है 5, और 5 3 कितना 15 होता है, 5 2 कितना होगा 10। आया समझ में? और जब इसको हल करेंगे तो क्या 5 1 5, जब 5 1 5 3 बजे 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 35, और 5 5 जगह 25, 5 जगह 60, 5 से कितना होता है 35। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 4 20, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू में
30 अपन कितना हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 3, जब कितना 3 7 जब कितना होगा 21, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 7, इसको करेंगे 1 हो जाएगा 2 2, ठीक है। अब 2 2 1 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। आए समझ में? जब भाग देंगे जितना आएगा 10 जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, ठीक है। जो भी नंबर्स आएंगे डेसिमल्स में आएंगे। आए समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, ठीक है। वो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है परसेंटेज में, ठीक है। ये मत सोचिए परसेंटेज मतलब बहुत अभी लंबा चलेगी इसमें। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है परसेंटेज का, जैसे मान लीजिए 450 का क्या कितना दिया है 50% ही मान लीजिए 50% दिया है। इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो 45 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। का मतलब क्या होता है, अभी गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। 50 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए, सॉरी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्या होगा 50 इंटू में इसका मतलब क्या 1/100 होता है। 52 से कितना 100 होता है, तो कितना लिखेंगे 450 अपन क्या हो जाएगी 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2 2 से कितना होगा 4, 2 2 से 4, 2 5 से 10, कितना होगा 225, ठीक है। आया समझ में? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।